अब अगर ऐसे ही रहा तो एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद आठ, आठ के बाद 10 वीडियो भी मैं लगातार डाल सकता हूं। रुकने का नहीं हूं मैं, क्योंकि सच के साथ खड़ा था, सच के साथ खड़ा हूं, सच्ची के साथ खड़ा रहूंगा। तुम पे लट बज रहे थे, तुम्हारे डीजे को हरिद्वार उत्तराखंड से भगा दिया था, तो क्यों नहीं रुक गए? वहीं लग के खड़े हो जाते। क्यों भगे है सब यूपी में? कानून का डर था ना, कानून के डंडे का डर था ना, केस होने का डर था ना, तभी तो चले आए, तभी तो चले आए आप लोग। तो आज भी मैंने वही कानून का डर और वही कानून के डंडे से आप लोगों को बचाने के लिए ये वीडियो बनाई है। आपका माइंड वॉश किया जा रहा है कि डीजे सेटअप छोटे हो रहे हैं, आपका व्यापार खत्म हो जाएगा, आपका व्यापार खत्म हो जाएगा। आपका व्यापार कभी ना खत्म हुआ था, ना कभी खत्म होने का। आपको अपनी टाटा ही बजानी है। शादी ब्याह में जब भी बजेगी आपकी टाटा ही बजेगी, वहां ट्रोला नहीं लगता है। और व्यूज वाली बात बता दूं ना, एक यूट्यूबर जो होता है वो चैनल व्यूज के लिए बनाता है, लेकिन एक और आप लोगों के लिए सॉलिड बात बता दूं, गलत कहूं तो बता देना, आप भी कहेंगे कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। हमेशा व्यूज किस पे आते हैं? बड़े डीजे सेटअप पे, बड़े ट्रोले पे, बड़े ट्रक पे ही व्यूज आते हैं यूट्यूबर के। छोटी टाटा पे इतने व्यूज नहीं आते जितने बड़े सेटअप को दिखाने में आते हैं। पब्लिक पसंद भी उसको ही करती है। तो भाई साहब अगर हमें व्यूज चाहिए होगा तो हम तो कहेंगे कि हाँ भाई बड़ा सेटअप बनाओ, बड़ा ही सेटअप लगाओ, बड़े ही बिगेस्ट वो लगाओ जिससे हमारे व्यूज आए, पब्लिक हमारी सबसे ज्यादा हमारी वीडियो को पसंद करे। तो इसलिए ये चंडू खाने की अफवाह राकेश पे ना चलने की कि व्यूज चाहिए, ठीक है। जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हो? एकदम मस्त ना? और मस्त होने भी चाहिए, बाबा की कृपा हर किसी पे बनी रहनी चाहिए। आज पूरी वीडियो देख के जाना, पूरी की पूरी वीडियो देख के जाना। और अब अगर ऐसे ही रहा तो एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद आठ, आठ के बाद 10 वीडियो भी मैं लगातार डाल सकता हूं। रुकने का नहीं हूं मैं, क्योंकि सच के साथ खड़ा था, सच के साथ खड़ा हूं, सच्ची के साथ खड़ा रहूंगा। मैंने अभी एक वीडियो डाली आज सुबह ही, और रात भी मैंने इंस्टाग्राम पर एक क्लिप डाली थी। अगर मुझे कहीं से कोई खास न्यूज मिलती है, और ये नहीं कि सुनी सुनाई, आंखों देखी और कानों सुनी, खुद से देख सुनी है, खुद से सुनी है और खुद की आंखों से देखी है। भाई साहब जो भी कानून के दायरे से बाहर जाएगा उसका इलाज बांध दिया जाएगा, इलाज बांध दिया जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि आप सब लोग मेरी फैमिली हो, आप सब लोग मेरे साथ रहते हो, मैं आप लोगों के साथ 4-5 साल बिताए हैं, बनाए हैं, आप लोगों के साथ बैठे हैं, उठे हैं, वीडियो बनाइए। तो मेरा सबसे पहला फर्ज बनता है कि आप लोगों को सचेत कर दो कि भाई कोई भी इस तरह की गाइडलाइन को तोड़ने की कोशिश मत करना। जो भी प्रशासन गाइडलाइन दे उसी के अनुरूप ही आप लोगों को चलना। तो यही मैंने आप लोगों को बताने के लिए। तो इसमें कुछ लोगों ने कह दिया कि हाँ व्यूज के लिए वीडियो बना दिए, व्यूज के लिए वीडियो बना दिए। तो भाई साहब व्यूज के लिए वीडियो बना दी थी, आज व्यूज पे ही बात करूंगा। अगर व्यूज वाली ही बात बताऊंगा, अगर तुम पे लट बज रहे थे, तुम्हारे डीजे को हरिद्वार उत्तराखंड से भगा दिया था, तो क्यों नहीं रुक गए? वहीं लग के खड़े हो जाते। क्यों भगे है सब यूपी में? कानून का डर था ना, कानून के डंडे का डर था ना, केस होने का डर था ना, तभी तो चले आए, तभी तो चले आए आप लोग। तो आज भी मैंने वही कानून का डर और वही कानून के डंडे से आप लोगों को बचाने के लिए ये वीडियो बनाई है। एक एक पॉइंट पे रखना, एक एक पॉइंट को सुनना, उसके बाद ही कमेंट करना कि बात ठीक है या गलत है। ये तो रही उसकी बात। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, अगर मेरे को कहीं से कोई चीज पता लगी है तो मैं आप लोगों को बताऊं नहीं, आप लोगों को बताऊं नहीं। अगर मैं इस चीज को छुपा के बैठ जाऊं और कल को आप लोगों के खिलाफ ऐसा हो जाए तो मेरी आत्मा क्या कहेगी कि राकेश भाई तुझे पता था यार, कम से कम इन्हें बता देता, इन गरीबों का बेचारों को बच तो जाते, इन गरीबों का बुरा तो ना होता। भाई साहब रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी निकालते हैं, रोज खाते हैं, रोज पीते हैं। 90% डीजे वाले ऐसे ही हैं, सब धनाड़ नहीं है, बस रोजी रोटी अपना गुजारा चला रहे हैं। उन्होंने बना लिया अपना जुगाड़, अपने खाने पीने का, अपने बच्चे पालने का जुगाड़ बना लिया, डीजे बना लिया। किसी ने 8 बेस, किसी ने 10 बेस, किसी ने 15 बेस, किसी ने 16 बेस या 20 बेस, वो बना लिया ना, वो अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। तो भाई साहब हर आदमी बड़ा नहीं हो सकता कि बड़े की हिरस के पे चले। अब बड़े और छोटे पे भी बात करूंगा। पहले आ जाता हूं मुजफ्फरनगर बालाजी यात्रा 2025 में। उस टाइम बड़े बड़े लोग गए थे, यही सब लोग गए थे, आपके एसोसिएशन के अध्यक्ष भी गए थे, बड़े बड़े डीजे सेटअप आपके लोनी से भी गए थे, आपके मेरठ से भी गए थे, और जगह से भी गए थे जो बड़े बड़े सेटअप थे। इन सब ने कहा था कि डीजे सेटअप छोटे होने चाहिए, इन सब ने कहा था कि डीजे सेटअप छोटे होने चाहिए। यही वो लोग थे ना, यही वो लोग थे ना। और हम तब भी इनके साथ खड़े थे ना, हम आज भी इनके साथ खड़े हैं, कल भी इनके साथ ही खड़े थे, क्योंकि हम हैं यूट्यूबर, हम हैं यूट्यूबर, हमारा काम है सिर्फ वीडियो बनाना। हम अपनी इच्छाएं आपके ऊपर थोप नहीं सकते। हमें अगर कहीं से कोई जानकारी मिलती है, भाई मीटिंग हुई हमने वो डाल दी, हमें कोई और दिखता, कहीं कंपटीशन दिखता किसी डीजे का, हम वो डाल देते हैं। तो हम सिर्फ यूट्यूबर हैं, हम कन्वे करते हैं मैसेज, हम कन्वे करते हैं अपनी वीडियो, हम कोई फैसला नहीं दे सकते। मैंने आज भी जो वीडियो बनाई वो मेरा कोई फैसला नहीं है, मुझे कहीं से कुछ खबर मिली, मैंने आप लोगों को बता दी। अब मानना ना मानना आप लोगों का काम है। तो इसमें से बोला गया कि ये व्यू के लिए वीडियो बनाई गई है, तो अब इसी बात पे आ जाता हूं। तो ये वही लोग थे ना जो कावड़ यात्रा के डीजे जो होते हैं, ये डीजे जो यात्राओं में डीजे होते हैं, इनको छोटा करा रहे थे ना। और हम तब भी इनकी वीडियो बना रहे थे, नहीं बनानी चाहिए थी ना हम लोग। और उसी टाइम रवि चौधरी ने वहां खड़ा होकर के शाम के टाइम ही वीडियो बनाई थी
जैसे ही इनकी मीटिंग खत्म हुई उसके एकदम बाद रवि चौधरी वहां पहुंचा था और उसने वीडियो बनाई थी। पूरी की पूरी जितनी भी कमेटी थी सारी मुजफ्फरनगर के रवि चौधरी के साथ खड़ी थी। और मैंने उससे पहले रवि चौधरी के आने से पहले, और जब ये लोग जितने भी एसोसिएशन के अध्यक्ष हुए या ये बड़े बड़े डीजे वाले जितने भी थे, मेरठ के भी थे, लोनी तक के भी थे, सारे वहां पे खड़े होकर लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि अगर ऐसा हुआ तो हम लोग पैसे भी कम कराएंगे, हम लोग पैसे भी कम कराएंगे अगर डीजे सेटअप छोटे होंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई 80,000 85,000 1 लाख रुपए मांगोगे छोटे सेटअप लगाओगे। आज अगर 16 बेस 24 बेस के 80,000 मिल रहे हैं, कल को तुम 12 बेस का लगाओगे तो उसके भी 80-85,000 मिलेंगे। उन लोगों ने ऐसी वीडियो मेरे से बनवाई थी, ऑब्जेक्शन था। मेरे को इन बड़े डीजे वालों ने कहा कि राकेश ये वीडियो नहीं डालना, अब व्यू पे आ जाना, अब व्यू पे आ जाना। इन लोगों ने मना करा कि ये वीडियो मत डालना। तो इसका मतलब ये कि ये छोटे सेटअप ही चाहते थे कि सिर्फ छोटे सेटअप ही लगे। उधर से दबाव पब्लिक का। हमारे चाहने वाले कौन है? अगर डीजे वाले हमारे से वीडियो बनवाते हैं तो हमारी पब्लिक हमारी चाहने वाली होती है, जो हमें देखती है, जो हमें फॉलो करती है। डीजे वाले 10 होंगे तो चाहने वाले 1000 होते हैं, उनके तो डीजे नहीं होते ना। तो उन लोगों ने कहा राकेश भाई हमारी वीडियो नहीं डलेगी, हमारी वीडियो नहीं डलेगी। डीजे वालों ने अपनी बात कह दी कि सेटअप छोटे होने चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि सेटअप बड़े हो या पैसे कम हो तो हमारी बात नहीं डलेगी। इसका मतलब आप क्या हो? एक तरफा कार्रवाई कर रहे हो आप। वो कहेंगे वो नहीं के पीछे चलोगे। तो भाई साहब मैंने वो वीडियो भी डाली। मैंने दोस्तों जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाई थी कि भाई पब्लिक वहां की ये डिमांड कर रही है कि भाई डीजे सेटअप बड़े होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, तो भी यही बोला गया यहाँ के डीजे वालों ने, जो बड़े डीजे वाले हमारे एक बड़े डीजे वाले कहलाते हैं या एसोसिएशन के अध्यक्ष कहलाते हैं, कि भाई आपको तो व्यू चाहिए, आपको तो व्यू चाहिए। उस दिन ये डीजे छोटे कराने थे, इनकी वीडियो बना दी, तब व्यू नहीं चाहिए था। इनकी वीडियो बना दी तो व्यू नहीं चाहिए था। पार्टी की बड़ी वाले करने के लिए कि भाई पार्टी ये कह रही है, मुजफ्फरनगर के सारे बंदे ये कह रहे हैं कि डीजे बड़े होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, उनकी वीडियो बना दी तो मुझे व्यू चाहिए था। आज मैं आप लोगों के लिए कि भाई आप किसी कानून की प्रक्रिया में ना फंस जाओ, कल को मुकदमा ना हो जाओ, उस चीज को आपको सचेत करके एक वीडियो बना दी तो मुझे व्यू चाहिए, तो मुझे व्यू चाहिए। और भाई सब यूट्यूबर के ऐसी की तैसी खाने के लिए है। यूट्यूबर जो चैनल बनाया हुआ, यूट्यूबर जो अपना चैनल चलाता है वो व्यू के लिए तो चलाता है साहब। सीधी 100% की एक ही बात है, व्यूज के लिए ही तो चैनल चलाया जाता। और कहीं के लिए यहाँ घंटा हिलाने के लिए आए हैं? बताओ, एक यूट्यूबर जो चैनल चला रहा है वो कहीं के लिए चला रहा है? व्यूज सबसे पहले आता है, लेकिन व्यूज अच्छी बातों के लिए, चंडू खाने की बातें फैला करके नहीं। और चंडू खाने की बातें राकेश तोमर चैनल पे आती नहीं। राकेश तोमर के चैनल पे आती है सच, जो हमेशा रहता है, आज भी है, कल भी है और परसों भी रहेगा। मेरा काम है कि पब्लिक क्या बोल रही है। जैसे एज ए न्यूज एंकर करते हैं, उन्हें खबर मिलती है तो वो खबर दिखाते हैं, वो पुलिस प्रशासन की भी खबर दिखाते हैं, तो वो नेताओं की भी खबर दिखाते हैं और आम जनता की भी खबर दिखाते हैं। ऐसे तो रोज जूत बच जाए न्यूज चैनल में कि तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ये दिखा दिया, तो रोज जूत ही बच जाए ना। तो ये बात आई उस टाइम हमने आप लोगों की बात रखी कि हाँ भाई ठीक है, वीडियो दिखाई। अब हम यहां पर आ जाते हैं, हमें खबर मिलती है कि भाई साहब खबर सॉलिड। मैंने शुरू में बताया कि अपनी आंखों देखी और कानों सुनी है, कि ऐसा नहीं कि भाई कहीं ने फोन करके बता राकेश भाई ऐसे ऐसे बात पता लगी अभी, ऐसा नहीं है। मेरी खुद की खबर थी, वो खुद से देखी, खुद से सुनी खबर थी वो, जो मैंने वीडियो बनाई। उसमें हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष साहब हेमंत साख्या जी कमेंट करते हैं कि इनको व्यू चाहिए, ये हमारे साथ खड़े होने से तो गए और नेगेटिविटी फैला रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। तो हेमंत जी आपसे मैं साफ साफ सबको कह, आप मुझको फोन भी कर सकते थे, आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते थे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं आपने मेरी वीडियो पे जाके कमेंट करा तो आपको वीडियो के थ्रू ही मैं जवाब दे रहा हूँ। कल भी आप लोगों के साथ खड़ा था, आज भी आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, आगे भी कहीं जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों के साथ खड़ा हूँ एज ए वीडियो बनाने में। वो का मैसेज है हम कन्वे करते हैं, पब्लिक को दिखाते हैं, उतना ही काम होता है एक यूट्यूबर का। यूट्यूबर का इससे ज्यादा काम नहीं होता। जो इससे ज्यादा कोई काम कर रहे हैं तो भैया वो उनकी मोनोपोली है, वो अपने आप को कुछ भी कर सकते हैं, मैं तो नहीं रोक सकता। लेकिन एज ए यूट्यूबर पॉलिसी पे सिर्फ इतना ही काम होता हमारा कि हाँ हम आवाज को कन्वे करें, आपको मैसेज को कन्वे आगे करें, बस। इससे ज्यादा कोई रोल नहीं होता है। बोलता हूँ आपको एक सॉलिड बात, हमारे बाजार में ना कई साल पहले वैट लगा था, वैट। उसके बाद आपका जीएसटी आया था ना, जीएसटी गुड सर्विस टैक्स जो था वो आया था, और हमारा बाजार करीब 1.5 महीने बंद रहा था। पूरी स्ट्राइक रही थी, 1.5 महीने तक किसी का शटर नहीं खुला था। लेकिन था क्या भीड़ किस लोगों की थी? दुकानदार तो मुट्ठी भर के थे, जिनके फ्रंट पे दुकान थी वो मुट्ठी भर के लोग होते हैं। उन लोगों ने क्या मैसेज पास किया था कि भाई जो छोटा कारीगर है उसके पैर वैट लगेगा, जो छोटा कारीगर है उसको एक एक पैसे का हिसाब रखना पड़ेगा, उसको एक एक ग्राम का हिसाब रखना पड़ेगा, किसका माल आया, कहां से बना, कैसे बना, क्या बना। उन लोगों ने उनके दिमाग में ये भर दिया था कि भाई असली जो वैट लगेगा वो हम पे नहीं लगेगा, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो दुकानदार हैं, हम तो कर लेंगे, ये फर्क पड़ेगा तुम पर। उन्होंने इतना उन लोगों को डरा दिया था, इतना बुरी तरह डरा दिया था कि उन लोगों ने हाथ पे हाथ रख के बैठ गए थे। कारीगर भूखे मर गए थे कि भंडारे लग रहे थे, लोग बाग उन्हें खाना खिला रहे थे कि
वो इतनी तरह से डर गए थे कि भाई साहब हमारे हम कैसे रखेंगे, हम तो पढ़े लिखे नहीं, हम तो सिर्फ बनाने जानते हैं। क्योंकि 90% बंगाली कारीगर होते हैं, 90% इस फील्ड में बंगाली कारीगर होते हैं, बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, छोटे से ही आ जाते हैं, एक कमरे में 8-8 10-10 रहते हैं, एक बनियान और एक तहमन में बैठ के वो काम करते रहते हैं, उनका खर्चा कम होता है, तो वो बहुत सस्ते में काम करते हैं, वो बहुत सस्ते में काम करते हैं। तो उन लोगों को डरा दिया गया था। हाँ, तो वो बेचारे घबरा गए और स्ट्राइक पे बैठ गए, काम धंधा छोड़ करके। लेकिन हुआ क्या, जो इसके दायरे में आने थे वो आने थे व्यापारी लोग ही, जो दुकानदार, कारीगर इतना नहीं आना था। तो आपका माइंड वॉश किया जा रहा है कि डीजे सेटअप छोटे हो रहे हैं, आपका व्यापार खत्म हो जाएगा, आपका व्यापार खत्म हो जाएगा। आपका व्यापार कभी ना खत्म हुआ था, ना कभी खत्म होने का। आपको अपनी टाटा ही बजानी है, शादी ब्याह में जब भी बजेगी आपकी टाटा ही बजेगी, वहां ट्रोला नहीं लगता है। शादी ब्याह हुआ, कोई पार्टी हुई, कोई फंक्शन हुआ, वहां पे आपका डीजे सेटअप लगता है, वहां पर कोई ट्रोला नहीं लगता है। तो आप लोगों के माइंड वॉश को सिर्फ ये किया जा रहा है कि व्यापार खत्म हो जाएगा, हाँ खत्म हो जाएगा। ना तो कावड़ से इस पे कोई फर्क पड़ने का, डीजे सेटअप से कावड़ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। डीजे सेटअप जाओ या ना जाओ, कावड़ अपनी जगह, कावड़ का महत्व तो अपनी जगह। कावड़ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने का कि कावड़ खराब हो जाएगी या कावड़ रुक जाएगी, यानी कावड़ को रोकने वाले तो एक कोई आज तक पैदा ही नहीं हुआ कि कोई कावड़ को रोक दे या कावड़ यात्रा में विघ्न डल जाए। ऐसा तो आज तक हुआ ही नहीं और ना कभी जिंदगी में होने का। अगर आप लोग ये सोच के चल रहे हैं कि भाई हमारे व्यापार में फर्क आ रहा, तो ये आप लोगों की गलतफहमी है, सिर्फ आपको लोगों को यूज किया जाएगा। अभी तक के लिए इतनी, उसके बाद दूसरा पार्ट आएगा, इसके बाद बहुत तगड़ा पार्ट आएगा, इसके बाद भी दूसरे वाला इससे भी बड़ा आएगा, और चिट्ठे बताऊंगा आप लोगों को, अगर कोई ये कहेगा कि व्यूज के लिए वीडियो बनाई गई है। ठीक है ना, इसे देखो तब तक।